मेरा दिल है और मैं फ्लटर की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट को हम किस तरह बना सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमने अरेंज किया था और उसमें एक लिस्टर डाला था जेस्चर रिकग्निशन। जेस्चर के थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे थे कि किस लिस्ट आइटम में क्लिक हुआ है। और आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है, हमने इस क्लिक के ऊपर एक नया पेज खोलना है और उस पर हमने डिटेल स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, जो कि बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन होना चाहिए इसका। तो आज चलिए इस पर शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने काम किया था, उसमें हमने क्लिक के ऊपर इतना काम कर दिया था कि क्लिक के ऊपर हमारे पास टाइटल और प्राइस आ रही थी और ये स्क्रीन सब कुछ होता है डिटेल पेज की विजेट के ऊपर। इस विजेट को हमने आज थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है और कुछ अच्छी से इसमें ग्राफिक्स वगैरह डाल के अच्छा पेज बनाना है इसको। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं, एक और काम कर लेते हैं जो हमारी ऐप को बेहतर कर देगा। वो ये है कि इसके जो टेक्स्ट के फॉन्ट्स हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ मज़े के नहीं है। इनको हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम फॉन्ट्स चेंज करते हैं। उसके लिए एक लाइब्रेरी अवेलेबल है गूगल फॉन्ट्स। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम इसको कॉपी करेंगे इस नाम को और पब स्पेक की फाइल में जाके डाल देंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। आपने लाइब्रेरी का नाम डालना है, कॉलम डालना है, उसके बाद ये कैपिटल का सिंबल डालना है और वर्जन है 1.0.0। ये करने के बाद आपने पैकेज को गेट कर लेना है। जब पैकेज गेट करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि ये कमांड रन हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद फिनिश भी होनी चाहिए। तो देखिए प्रोसेस फिनिश हो गया, यानी कि ये लाइब्रेरी इंटीग्रेट हो चुकी है। हमने क्या करना है, हमने इस लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। इस लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। एक इंपोर्ट है जो आपने टॉप पे डाल दी, जहाँ जहाँ आपने लाइब्रेरी को यूज़ करना है, और दूसरा स्टाइल है और वो स्टाइल यूज़ हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम इस स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे हम डालना चाह रहे हैं वहाँ पे डाल लेते हैं। हमारा टेक्स्ट यूज़ हो रहा है इसको ऊपर के अंदर यहाँ पे, और हमने स्टाइल की जगह ये डाला हुआ था कलर्स वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इस स्टाइल को रिप्लेस कर देते हैं गूगल फॉन्ट से, और अब देखें वो रेड बना रहा है, यानी कि ये अनडिफाइंड नेम है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी इंपोर्ट लाइब्रेरी। जैसे ही लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे ये रेड सिंबल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस पर इस स्टाइल पे लेटो जो गूगल फॉन्ट्स दिया हुआ है वो हमें मिल रहा है। अगर हम गूगल फॉन्ट सर्च करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो हम देख लेते हैं कौन सी है। फॉन्ट्स ओपन करते अपने पास, ये डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं। इस ऐप के लिए मेरे ख्याल से मुझे पसंद आया था पर्सनली। एक तो क्विक सेट था, दूसरा जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे, मैं देखता हूँ यहीं पे एबल, ये वाला काफ़ी अच्छा है जो हमारी ऐप में शूट करेगा। हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। डॉट अब मैं टाइप करूँगा नेम, तो ये इसको आ जाना चाहिए एबल, ये इसमें मौजूद है यहाँ पे। फॉन्ट साइज़ मुझे खुद डिफाइन करने का 20, और कलर इसका हमने वाइट रखा था। तो ये एज इट इज़ आएगा। इसी तरह हमने नीचे भी ये स्टाइल उठा के डाल देना है। लेकिन नीचे जो साइज़ होगा इसका वो थोड़ा सा कम होगा, 14 कर देते हैं उसको। तो इसको रन करते हैं। अच्छा, ये देखें रन करने के बाद हमारे फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहा है चेंज हो गए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं डिटेल पेज की तरफ। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि डिटेल पेज पे जिस तरह और ऐप बार आ रहा है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस ऐप बार की जगह ये ट्रांसपेरेंसी आ जाए और नीचे की इमेज आ जाए। इमेज के नीचे हम कुछ डिटेल्स डाल देंगे। टाइटल अब यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आएगा बॉटम पे, और प्राइस भी नीचे आएगी। तो वो करने के सबसे पहले हम अपना ऐप बार को इसमें से टेक्स्ट रिमूव कर देंगे यहाँ से, ताकि टेक्स्ट ख़त्म हो जाए। और कलर्स यूज़ कर देंगे, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, और एलिवेशन इसकी कर देंगे 0.0। इसको रन करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। हमें बॉडी में अब हमें कॉलम नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। हमें यहाँ पे सिंपली इमेज दिखाना है, इमेज डॉट एसेट। अब यहाँ पे पा दे देंगे होम डॉट इमेज का। इसको रन करेंगे, ये हमारा एक डिज़ाइन बना आ गया। और इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि अब ये इमेज जो है इस टैब बार के नीचे शो हो। उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें पता है कि जब ओवरले करना चाह रहे हैं तो हमें स्टैक यूज़ करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्कैफोल्ड के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर स्टैक यूज़ करेंगे, ठीक है। और पोजीशन के अंदर हम डालते हैं जिस तरह हमेशा से, उस तरह हम डाल देंगे अपने चाइल्ड को ये। और ऐप बार जो है हमारा, अभी ऐप बार एक विजेट की तरह काम करेगा, हम इसको यहाँ पे नहीं दिया करेंगे। अब हम इसको पोजीशन के अंदर दिएंगे, स्टैक के अंदर एक और पोजीशन रिड्यूस करते हैं और यहाँ पे चाइल्ड और ऐप बार यहाँ पे आ जाएगा। इसको रन करते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो इमेज है टॉप पे आ गया प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब हम क्या करेंगे कि हम नीचे, अभी हम चाहते हैं हमारा इमेज पूरी एरिया को कवर करे, पूरी स्क्रीन को। उसको करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी इमेज के अंदर। सबसे पहले हमें इमेज के अंदर एक सेफ एरिया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेफ एरिया का काम ये होता है कि वो जितने भी डिवाइस की हाइट होगी उसके मुताबिक विजेट को एक्सपैंड कर देता है। हम इसको निकालेंगे यहाँ से। सेफ एरिया आजकल यूज़ हो रहा है, जो आपके नॉच वाली डिवाइसेस आती हैं उनके मुताबिक जितना भी एरिया होता है उस उधर तक वो ड्रॉ करता है, लेकिन हम उसको करेंगे पूरी स्क्रीन हाइट के लिए। उसको करने के लिए सिंपल है, बॉटम फॉल्स कर दें और टॉप फॉल्स कर दें, ये फिर बॉटम और टॉप को नहीं दिखेगा, एक्सपैंड कर देंगे उसको। चाइल्ड का डाल देते हैं हम कंटेनर एक, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमें एक डेकोरेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उसका नाम होगा बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन हम चाह रहे हैं इमेज की हो, तो इमेज का टैग के अंदर हम डाल देंगे इमेज डेकोरेशन इमेज का। डेकोरेशन इमेज, अब डेकोरेशन इमेज को क्या चाहिए, डेकोरेशन इमेज को चाहिए इमेज, इमेज प्रोवाइडर का। हम जो इमेज एसेट का विजेट यूज़ करते हैं ये वाला, ये इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये प्रोवाइडर नहीं है। हमें जो विजेट चाहिए यहाँ पे उसका नाम होगा इमेज एसेट इमेज, और इसको हम बांध देंगे होम और इमेज का। प्लस हमें बताना पड़ेगा कि इसकी साइज फिट कितना करना है इसको। हम इसको चाह रहे हैं फुल स्क्रीन कवर करें, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। जो बॉक्स जितना भी एक्सपैंड करेगा उस सबको कवर करेगा ये। हम रन करते हैं इसको, तो जितना हमें सेफ एरिया मिला उसमें एक बॉक्स इंट्रोड्यूस हो गया, बॉक्स के अंदर इमेज डेकोरेशन आई, इमेज डेकोरेशन के अंदर हमारा एसेट इमेज पूरा एक्सपैंड हो गया। और ये हम करना चाह रहे थे। अब हमें नेक्स्ट एक काम करना है कि हमने एक चाइल्ड इंट्रोड्यूस करना है इस सेफ एरिया के अंदर, जो कि हमारे टेक्स्ट को दिखा दे। वो करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें सेफ एरिया के अंदर जहाँ पर मैं कंटेनर डाला है उसके अंदर यहाँ पे एक, बल्कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास अब पोजिशन आर्गूमेंट्स हैं, तो हम सिंपली इस पोजिशन को यूज़ करेंगे। पोजिशन और उसको बता देंगे बॉटम 0.0 और चाइल्ड इसका होगा कॉलम। चलो इसमें हम डाल देंगे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट की पहली जो हेडिंग होगी वो होगी होम डॉट नेम। इसको रन करते हैं, तो आपका ये बॉटम पे इमेज आ गया। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा बेहतर हो, कोई अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन बनाए, तो इसको सबसे पहले हमें किसी कार्ड पे मूव करना पड़ेगा ताकि एक एलिवेशन इसके अंदर आ जाए, और इसकी हाइट और विड्थ फिक्स करनी पड़ेगी। तो इस कॉलम को इससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई विजेट, उसका नाम डालते हैं कार्ड, और कार्ड का कलर हम कर देते हैं ब्लैक। और ब्लैक की ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, फिर ओपेसिटी करेंगे 0.65, इसमें काफ़ी बेहतर आ जाएगा ये। और इस कार्ड को मज़ीद हमें किसी कंटेनर में रखना चाहिए ताकि हम हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकें इसमें। रैप में तक कंटेनर कर देंगे इसको। कंटेनर की जो हाइट होगी वो हम करते हैं 100, उसको रन करते हैं, तो ये इस तरह से बना है ये।
टेक्स्ट का जो टेक्स्ट पे हमें स्टाइल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टाइल यूज़ कर रहे थे फॉन्ट का, हम यूज़ करेंगे स्टाइल गूगल फॉन्ट्स डॉट, जो हम यूज़ कर रहे थे उसका नाम था एबल। कलर इसका आ जाएगा कलर्स डॉट वाइट, और फॉन्ट साइज हो जाएगा 30 कर देते हैं ताकि काफ़ी बड़ा सा आ जाए, और हम चाहते हैं बोल्ड हो, तो फॉन्ट वेट्स पे डाल देंगे बोल्ड। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, तो ये इस तरह से बना आ गया। अब ये विड्थ जो है इस कंटेनर की, ये काफ़ी काम है, हम चाहते हैं पूरी स्क्रीन पे एक्सपैंड करें। वो करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा साइज़, वहाँ साइज़ विड्थ का डाल देते हैं, देखिए विड्थ इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, और इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे, और स्प्लिट को यूज़ करेंगे इस कंटेनर के लिए। अब रन करेंगे इसको, तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। और अब हमें कुछ पैडिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि इसके साथ ये टच हुआ है, तो कार्ड्स पे हम यहीं पे पैडिंग डाल सकते हैं, पैडिंग एट इंसेट और 10.0, ये आउटर पैडिंग आ गई इसकी, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं। इनर पैडिंग के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे रैप विद पैडिंग, और यहाँ पे हम रन करेंगे इसको, ये बेहतर हो गया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये वाइट सोफा सेंटर में ना है, ये स्टार्ट में है। वो करना सिंपल है, क्रॉस एक्सिस लेमन डॉट स्टार्ट कर देंगे, तो इसको रन कर देंगे, स्टार्ट कर देगा। इसी तरह हमने बॉटम में प्राइस दिखाने, तो वो सिंपल है, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम प्राइस शो कर देंगे। इसका वेट थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। अब रन करते हैं, ये प्राइस आ गई। इस प्राइस में हमें शो करना चाहिए प्राइस का टैग, तो अब रन करते हैं इसको, अभी थोड़ा बेहतर हो गया। तो आपका ये पेज डिज़ाइन रेडी है, बैक करें और डिफरेंट स्क्रीन्स को टेस्ट करें। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये डिटेल पेज सिंपल है, एलिगेंट है, और काफ़ी पर्पसफुल फील कर रहा है हमारा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और इसमें अगर हम डालना चाहते हैं डेटाबेस को, तो वो किस तरह करेंगे, अगर हम आर्किटेक्चर यूज़ करें तो वो किस तरह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है सीरीज़ का, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।